एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ क्यों हूँ। शायद किसी को ये नहीं पता कि मेरा बचपन बहुत ही अबनॉर्मल था। मतलब ऐसा होता था कि घर में अगर कोई भी रो रहा है, कोई भी आकर मेरे सामने रो रहा है, तो मुझसे सहा नहीं जाता था। मैं भागकर अपनी मम्मी के कमरे में सो जाती थी और वहाँ बहुत फूट कर रोने लग जाती थी और मेरी मम्मी को बहुत टेंशन हो जाता था। फिर वो जाकर, जो इंसान मेरे सामने रोया उसको जाकर रिक्वेस्ट करती थी कि तुम जाके उसको बोलो तुम ठीक हो, वरना वो रोती रहेगी। मेरे घर में और काम है, मैं उसको इतना चुप नहीं करा सकती। फिर जो इंसान मेरे सामने रोता था वो आके मुझे बोलता था, देखो मैं ठीक हूँ तुम चुप हो जाओ, देखो मैं ठीक हूँ तुम चुप हो जाओ। ये बहुत ही अबनॉर्मल मेरा बचपन था और इसके लिए मुझे बहुत शर्म भी आती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, कोई तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसी क्यों हूँ। तो किसी की भी दर्द होता था तो मुझे लगता था मुझ पर बीत रही है, तो वो दर्द मुझसे सहन नहीं होता था। और जब बड़ी हुई तो लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस, डिप्रेशन, ब्लीडिंग, दवाइयाँ। फिर मेरे पास दो रास्ते थे, या तो ऐसी विक्टिम मेंटालिटी में वाई मी, या तो फिर इसी दुख को अपनी ताकत बनाकर, जैसे मेरे जीवन में ध्यान आया, मेरा जीवन बदल गया। इतना सिंपल, सरल, आसान तरीका और इतने साल लग गए जानने में, तो क्यों ना इसी को अपनी ताकत बना के हर एक इंसान के पास पहुंचा जाए जो मेरी तरह ध्यान को खोज रहा है, जो मेरी तरह दुखी है, जो मेरी तरह डिप्रेस्ड है। उसी दिन से संकल्प लिया और जैसे ये मेरी कहानी है, आप जो एक ही मास्टर यहाँ बैठे हैं, पूरा कोलकाता में कितने लाखों लोग हैं, लेकिन आप ये गिने ये मुट्ठी, आप सबकी कहानी मुझसे मैच करती है, मुझे पता है। आप सबके अंदर वो छोटा बच्चा है जो किसी ना किसी लाइफ चैलेंज से गुजरा है, ध्यान में आने के बाद उस चैलेंज से उभरा है और फिर यही चीज दूसरों को बांटने के लिए निकल पड़ा है कि नहीं? तो अपने लिए तालियां बजाइए ना, क्योंकि आप प्यार और करुणा की मूर्त हो इसलिए आप यहाँ हो, क्योंकि हम प्यार और करुणा की मूर्त थी इसलिए हम सर के साथ हैं। लेकिन अगर जीवन भर भी हम घर घर नॉक करते रहें तो भी मैक्सिमम हम कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे? 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। लेकिन हमें कितने लोगों के पास पहुंचना है? 80 करोड़। कैसे पहुंचेंगे? हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है? हमारा ब्रह्मास्त्र है पीएमसी हिंदी। तो जिस दिन ये पीएमसी हिंदी आया, हम सबके आत्मा की आवाज की इस ध्यान को हम क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो युग लाना है जिसके लिए हमने जन्म लिया है। तो ये पीएमसी हिंदी वो ब्रह्मास्त्र है जो हमारे सपनों को पूरा करेगा। तो हमें क्या करना है पीएमसी हिंदी के लिए? अपना योगदान देना है। किस तरह से? तन, मन, धन, हर तरीके से। क्योंकि जब पीएमसी हिंदी हर घर में आ जाएगा तब हमारा सपना पूरा होगा, तब हमारा ध्यान जगत पूरा होगा। बट the story does not end here. The story begins. क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को जान लेंगे, हम यहाँ क्यों आए हैं, जब हम अपनी लाइट को शाइन करेंगे, जब पीएमसी हिंदी आएगा तो हर घर में खुशियां होंगी। तो जो डार्कनेस है, जो लाइट के ऑपोजिट में है, तिलमिला जाएगा और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा हमें तोड़ने की, हमें झुकाने की। लेकिन जब तक हम अपने लाइट से जुड़े रहेंगे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वो क्या करेगा? भी हार मानने वाला नहीं है। अगर हमारे पास ब्रह्मास्त्र है तो उसके पास भी रामबाण है। वो क्या करेगा? बताइए वो क्या करेगा? आज मुझे समझ में आया है। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं यार, ये तो हो गया, इसको पढ़ के क्या करना है, इतना लर्न करना है, कौन से सन में क्या हुआ। लेकिन अब मुझे समझ में आया है हिस्ट्री मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ब्रिटिशर्स ने हर मुमकिन कोशिश की इस सोने की चिड़िया को अपने काबू में करने की, नहीं कर पाया। बार बार कोशिश की, नहीं कर पाया। क्या किया फिर उसने हमें तोड़ दिया, डिवाइड एंड रूल। और जब हम टूट गए वो घुस गया। हम आपस में लड़ते रहे। राज किसने किया? किसने किया राज? किसने किया राज?
सुनाई नहीं दे रहा। ब्रिटिशर्स ने राज किया, हार किसकी हुई? हमारी हार हुई। हम आपस में लड़ते रह गए और ब्रिटिशर्स ने बाजी मार ली और हमारी हार हो गई। ठीक उसी तरह जब हम अपने लाइट में चमकेंगे तो वो जो डार्क एनर्जी है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन उसका रामबाण क्या है? हमें अलग कर दे, हमें तोड़ दे, और वो जरूर कोशिश करेगा। और जब अपने जीवन में ऐसा लगे कि हमें अहंकार आ रहा है, हमें ईर्ष्या हो रही है, हम टूट रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, हमें किसी के प्रति खुन्नस आ रही है, उस वक्त समझ जाना हमारी लड़ाई उससे नहीं है। भारतवासी की लड़ाई आपस में नहीं थी, उनकी लड़ाई ब्रिटिशर से थी। हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, हमारी लड़ाई उस डार्क एनर्जी से है। और लाखों सालों से हमको इसी तरह से हरा रहे हैं, लेकिन इस बार हम उसको हराने नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो कैसे पता चलेगा कि उन्होंने हम पर अपना चंगुल जमा लिया है? हमें कैसे पता चलेगा? जब मन में कोई और अच्छा कर रहा है, उसके प्रति ईर्ष्या है, तो समझ जाना उसने अपना कब्जा जमा लिया है। अवेयरनेस में आ जाना, ऐसा नहीं कि ये गलत है, इंसान है, आएगी, लेकिन अवेयरनेस में आ जाना और अपनी लाइट को फिर पहचानना। क्यों? क्योंकि सपोज मान लो, एग्जाम्पल देती हूँ कि बैंक में हमें 80 करोड़ रुपए जमा करना है, एक एक ध्यानी भेजो तो एक एक रुपया गया, ठीक है? तो हर कोई कुछ रुपए भेजेंगे तो 80 करोड़ हो गए। तो मान लो निर्मला जी भेजेंगी 1 करोड़, मान लो श्वेता जी भेजेंगे 1 करोड़, तो मैं यहाँ बैठकर सोचूंगी निर्मला ने क्यों भेजा, मुझे भेजना चाहिए था। या मैं खुश होंगी कि हमें तो 80 करोड़ भेजना है, निर्मला भेजे, चाहे श्वेता भेजे, चाहे इंदु भेजे, चाहे सपना भेजे, बैंक में तो रुपया जा रहा है, काम तो हमारा हो रहा है, तो हमें खुश होना है कि उसको पीछे टानना है? क्या करना है? क्योंकि काम किसका हो रहा है, जीत किसकी हो रही है? हमारी हो रही है। लेकिन सबके काम करने का तरीका अलग है। कोई ध्यान प्रचार करेगा, कोई स्वाध्याय करेगा, कोई सेशंस लेगा, कोई जूम करेगा, कोई पार्क्स में जाएगा। तो हमें ये हक कोई नहीं देता ये बताने के लिए कि मेरा ही तरीका सही है। वो जो कर रही है अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से ठीक कर रही है। हर इंसान अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से बेस्ट करता है, क्योंकि उसकी उतनी ही चेतना है। तो हमें किसी ने हक नहीं दिया है किसी को बताना कि तुम गलत हो। और जिसने हमारे साथ गलत किया है उसको जरा जी भर के प्यार भेज के देखो। इतनी ताकत है प्यार में कि वो आपके सामने घुटने टेक देगा। और हमें हर उस इंसान को जिसने हमारा अपमान किया है, जिसने हमें नीचा दिखाया है, जिसने हमें तोड़ने की कोशिश की है, हमें हर उस इंसान को प्यार से जीतना है, प्यार से सत्य उगलाना है। प्यार में बहुत ताकत है। 1 सेकेंड आंख बंद करो, 1 सेकेंड बस आंख बंद करो। जिसने सबसे ज्यादा अपमान किया है तुम्हारा, सबसे ज्यादा, उसको सामने लाओ, उसको गले लगा लो, बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारी दुआ दो। मेरी लड़ाई तुमसे नहीं, हम आपस में 80 करोड़ रुपए जमा करने आए हैं। मैं भी करूंगी, तुम भी करो। वो मजबूर हो जाएगा आपके सामने घुटने टेकने के लिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, एक ना एक दिन वो जरूर आएगा। आंखें खोलिए, इस पावर को महसूस कीजिए, प्यार की इस पावर को। आज तक उसके पीठ पीछे बातें बताते रहे, अपनी चेतना को कम करते रहे हम, लेकिन जो प्यार देने में अपनी चेतना बढ़ी, उसका एहसास हुआ? किसको किसको हुआ? मुझे कैसे पता चलेगा किसको किसको हुआ? जोरदार। और यही है हमारा ब्रह्मास्त्र। और एक बात बताओ दोस्तों, एक पिता होता है ना, छोटे बच्चों को, उसके पास पैसे नहीं होते स्कूल के लिए, हो सकता है वो लोन ले ले, कॉलेज में जाता हो सकता है अपने स्कूटर बेचना पड़े पढ़ाई के लिए, शादी करता हो सकता है पत्नी को जेवर बेचने पड़े, लेकिन वो टूटता नहीं है। वो टूटता नहीं क्योंकि उसका परिवार है, अपने परिवार के लिए करता है। जब बड़े होकर दोनों बेटों की शादी करता है और दोनों बेटे आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं,
और आपस में एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, उसका घर टूट जाता है, उस दिन वो बात टूट जाता है। हमारे पिता एक एक मास्टर को खड़ा किए हैं अपने प्यार से, अपना परिवार समझ के। पैसे नहीं थे वो टूटे नहीं, ध्यान में लोग नहीं आते थे वो टूटे नहीं, साइकिल में जाते थे, प्यार बांटते थे, सब करते थे। लेकिन जिस दिन उनका परिवार बिखर जाएगा ना, जिस दिन उनके दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे ना, उस दिन वो टूट जाएंगे। हमें अपने पिता को तोड़ना नहीं, टूटने नहीं देना है। उसमें भी देखिए दोस्तों, दो भाई में से एक भाई बोलेगा कि मुझे सारी प्रॉपर्टी दे दो, मुझे सारा प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। एक भाई बोलेगा इसको ले लेने दो वरना पिताजी को दुख होगा, इसको ले लेने दो वरना पिताजी को दुख होगा, वो अपना प्रॉपर्टी छोड़ देगा। हर एक पिरामिड मास्टर को वो बड़ा भाई बनना है। और जब हम वो बड़ा भाई बनेंगे, हम जानेंगे कि 80 करोड़ जमा होने हैं, चाहे कोई भी जमा करे, काम तो हमारा हो रहा है। तो जब वो अपने रामबाण चलाएंगे तब हम अपने ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। जोश आया कि नहीं? और अगर आप अकेले निकल पड़े हो और कोई आपका साथ नहीं दिया तो क्या करना है? मायूस हो जाना है? तो क्या करना है? प्ले द म्यूजिक। यस, आंखें बंद करो और फिर नहीं, आंखें बंद मत करो, खड़े हो जाओ, सब कोई खड़े हो जाओ, आंखें बंद करो। हम कभी अकेले नहीं, कभी नहीं, क्योंकि जब हम ध्यान में आते हैं तो हमें पता चलता है कि फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे परिवार वाले हमारे आसपास है वो एक मुट्ठी भर है। हम लाखों 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 ऐसे मास्टर्स से घिर जाते हैं जो हर पल हमारा साथ देते हैं। उस एनर्जी को फील कीजिए। कोई साथ नहीं है तो अकेले चल पड़िए, पीछे पीछे कारवां आएगा। যদি তোর দাগ শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, যদি তোর দাগ শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, তবে একলা চলো। चलेंगे, अकेले चल पड़ेंगे, अपना कारवां उठा के चल पड़ेंगे। हाँ कि ना? सुनाई नहीं दिया? अपने पिता को झुकने देंगे। जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है। पितामह हमें ध्यान में लाए तो वो हमारे पिता हुए, उनको झुकने देंगे नहीं। आंखें बंद करके झुक जाइए। इस एनर्जी को, ऊर्जा को महसूस कीजिए जो सिर्फ आपके अंदर है, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य है अपने लक्ष्य को पहचानना। जब तक अपने लक्ष्य से जुड़े रहेंगे कोई नहीं झुका पाए। जो छोटा सा बच्चा है जिसके अंदर अहंकार नहीं है वो झुक जाए, बाकी जो बूढ़े हो गए वो खड़े रहे। छोटा सा बच्चा है वो झूम जाए, दोस्तों आंखें बंद करके झूम जाए। दोनों हाथों पर, दोनों हाथों पर एक राउंड, एक राउंड। सभी कोई एक दूसरे को थोड़ा सा गले लगा लीजिए। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से और जोरदार आवाज में अपना प्यार इजहार करेंगे आज अपने पितामह के लिए जो वहां बैठकर देख रहे हैं हमको। क्योंकि यहाँ ये कैमरा है, PMC हिंदी चल रहा है, लेकिन उस ब्रह्मांड में एक CCTV कैमरा लगा हुआ है जो 24 घंटे हमें रिकॉर्ड कर रहा है। उसके सामने हमें सत्य के साथ चलना है, और अगर कभी कोई गड़बड़ कर रहा है दूसरा तो हमें कोई हक नहीं उसको दोष देने का। यस, दिस इज कोलकाता टीम लविंग ईच अदर। वी स्टैंड
सी हिंदी बदले जी